दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका। बहुत ही बेहतर तरीके से बहुत बेहतर जगह पर मैं इस समय उपस्थित हूँ और कहते हैं कि जब कोई भी कलाकार नृत्य करता है तो वो परमात्मा से साक्षात्कार करता है, इसलिए क्योंकि नृत्य एक ऐसी विधा है जिसमें कोई भी मनुष्य ईश्वर से तादात्म्य में बैठा सकता है। और इसी नृत्य पर एक बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है इस समय नई दिल्ली में, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय नृत्य महोत्सव। और उसमें पूरे देश से नहीं बल्कि पूरे विदेशों से भी लोग जुड़ रहे हैं और हमारे देश की एक टीम इस अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव में शरीक हो रही है। तो अब हम आइए जानते हैं कि इस महोत्सव में शरीक हुए ये जो कलाकार हैं देश भर से आए हुए, देश विदेश से, वो क्या सोचते हैं। नमस्कार, आपका नाम? जी, मेरा नाम पिनुब्रा लाइश्रम और मैं जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी डांस एकेडमी इम्फाल की छात्री हूँ। और मैं अभी पोस्ट डिप्लोमा रास में कर रही हूँ। ओके जी, तो इस तरह के आयोजन जो अंतर्राष्ट्रीय आयोजन हैं, वो आपको विद्यार्थी के तौर पर कितना सहयोग करते हैं, कितनी हेल्प करते हैं आपकी? एक विद्यार्थी होने के कारण इस अंतर्राष्ट्रीय भारतीय जो ये नृत्य महाकुंभ है वहाँ पे आयोजित इस समारोह में, इस संगोष्ठी में बहुत ही महत्वपूर्ण लाभदायक सीखने को मिली है। और मणिपुर ऐसे है जो पूर्वोत्तर से है जहाँ पर एक्सपोजर नहीं होता, जहाँ पे बहुत ऐसे कथक वगैरह के प्रोग्राम ड्यू टू द कंडीशंस आजकल नहीं हो पा रहे प्रोग्राम, पर फिर भी आज यहाँ आकर संगीत नाटक एकेडमी द्वारा मैडम डॉक्टर संध्या पुरीचा जी एंड सर राजू दास के द्वारा जो आयोजित इस संगोष्ठी से बहुत ही ऐसे नृत्य कला जो मणिपुरी इंडियन क्लासिकल डांस है वो सीखने को मिली, लाभदायक उसके थोड़ी सी सीख मतलब ज्ञान मिली। इसके लिए मैं उन संगीत नाटक एकेडमी को बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहती हूँ। आगे क्या सलाह देना चाहेंगे कि क्या स्टेट्स एसएनएस में भी इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर मिले विद्यार्थियों को? हाँ, होना चाहिए बिल्कुल संगीत नाटक एकेडमी द्वारा। और हमें भी एक अपॉर्चुनिटी देना चाहिए पूर्वोत्तर में आके, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी डांस हमारे एकेडमी इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे भी आयोजित करना चाहिए। इंटरनेशनल लेवल मतलब वो नहीं कर पाए तो नेशनल लेवल तो हो सकता है, क्योंकि हमारे वी हैव ऑफिशियल टीम्स एंड आवर एक्सपेक्टेड डायरेक्टर दैट कैन होस्ट द इंटायर थिंग्स एंड ही इज़ अ वेरी रिस्पॉन्सिबल एंड मोस्ट काइंड पर्सन। सो वो हो सकता है हमारे में। इससे क्या होगा, क्या लाभदायक मिलेगा कि हमारी विद्यार्थी को मतलब ये जो डिफरेंस काइंड ऑफ इंडियन क्लासिकल फॉर्म है वो जानने को मिलेगा और इंटरेक्शंस विद द अदर्स आर्टिस्ट उसको मिलेगी, और जो मिसकम्युनिकेशंस एंड द कम्युनिकेशंस गैप है वो मिट जाएगा। आप ने क्या अभी परफॉर्मेंस की या अभी अभी अवेटेड है आपकी परफॉर्मेंस? नहीं, हम लोग ने कल परफॉर्मेंस किया है। क्या परफॉर्म किया था? हम लोग ने महाराष्ट्र परफॉर्म किया है। एंड महाराष्ट्र जो है वो रास पंचाध्याय से रिलेटेड है। एंड हमारे महाराष्ट्र राजश्री भाग्यचंद्र जी का पहला प्रथम उसकी बनाए हुए रास है, जो जहाँ पर कृष्ण की शक्ति को प्रदर्शित किया जाता है, जहाँ पे कृष्ण अंतर्ध्यान होता है, क्योंकि गोपियों को ऐसा अहंकार आ गया था कि कृष्ण हमारे हैं, कृष्ण हमारे ही है। ऐसी गोपियों के संग जो अहंकार आता है उसको मिटाने के लिए श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो जाता है। फिर गोपियों के वो अहंकार मिटने के बाद फिर कृष्ण जी अभिभूत मतलब फिर स्वयं आता है और कहता है कि मैं सभी प्राणी सभी गोपियों की हूँ, मैं किसी एक का नहीं हूँ, सिर्फ राधा का नहीं हूँ, सिर्फ गोपी का नहीं हूँ। तो वो आके साक्षात उनसे मतलब उसके साक रूपों जो है गोपियों के संग खेलने के लिए, उसके साथ नाचने के लिए वो एको गोपी एको श्याम रचते हैं और एक पूरी तरीके से रास महारास ऐसे खेला जाता है। आपने तिलक भी किसी अलग अंदाज में लगाया है, ये क्या जी, ये चंदन है, चंदन है जो हम लगाते हैं इस मणिपुर स्टाइल। आपने वेस्ट बंगाल में भी जो हिंदुइज्म वैष्णविज्म को मानते हैं वो आप देखा होंगे वो लगाते हैं ये, पर ये थोड़ी अलग है इस पर ये मणिपुर का है। जो चंदन मणिपुरी लोग चंदन जो लगाते हैं, जो हिंदू को मानने वाला है वो ऐसे लगाते हैं। क्या होता है, एक बार सारे आर्टिस्ट बोलेंगे जय श्री कृष्ण। ओके, 1 2 3 जय श्री कृष्ण।